साल पहले रविंदर की शादी की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और देखिए कि 12 साल के बाद साथ में लगी ये फोटो, जिसमें 34 साल की उम्र में रविंदर की खुद उसी के सगे भाई ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। जी हां, तारीख भी लिखी है 24/7/2026। 17 तारीख की वारदात, जिसमें खुद एक सगा भाई का कातिल बन गया और कैसे दुश्मन बना। चलिए परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। वारदात हुई 17 तारीख से। मेरे ससुर ने कर रखी थी ड्रिंक। मेरा बेटा और इनके बच्चे मेरे पास थे, तो वो उनको ना बच्चों को धमकाने के लग गए कि भाई मैं तुम्हें काटूंगा। तो इसके बेटे ने कर दिया, छोटे वाले ने फ़ोन कि मम्मी हमें लेने आ जाओ, दादू हमें काटने की धमकी दे रहे। तो ये चले गए दूर। थे मेरे ससुर ड्रिंक कर रहे थे, सास ससुर साथ ही बैठे थे। तो मेरे ससुर ने दूर से उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। किसको बुलाया? ये जेठ जेठानी को। हाँ, मम्मी के पास भी आए तो दोनों गए थे वहाँ पे। जेठ जेठानी? हाँ, दोनों मेरे जेठ जेठानी हमें बच्चों को लेने गए। तो मेरे ससुर ने दोनों को देखते ही दूर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए इनके ऊपर। फिर उसके बाद इन दोनों की होते रही। फिर बाहर की तरफ ये आगे, बाहर की तरफ। फिर मेरे ससुर मेरी तरफ भाग गए हैं। उन्होंने बर्तन निकालने की, भाई यहाँ तो पकड़ कर चल बाहर निकल मेरे को ये कहते रहे। फिर दोबारा इनकी तरफ भाग गए हैं, भाग कर रोड की तरफ आ गए। रोड की तरफ आकर ना भाई ने परवीन को दिया आवाज, परवीन आ जाए मेरे को बचा ले। तो परवीन ऊपर से आए हैं। परवीन ने इनकी हस्बैंड पे चक्कू से वार किया। कब की घटना है? ये 17 तारीख की। हाँ, घायल हो गए वो फिर? हाँ। फिर कहाँ इलाज हुआ, किस तरह से डेथ हुई? वो फिर हॉस्पिटल लेकर गए। देखो सर, उस चीज़ का मेरे को नहीं पता। रविंद्रा में गई थी मैं फिर वहाँ पे मिलने। तो वहाँ पर वो मैंने कहा कि मैं अपने जेठ से बात करी। मैं कहा हम यहाँ से चले जाएंगे। बोला नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। उन्होंने ये मेरे को कहा है, ठीक है। फिर वहाँ गए हैं वो गंगाराम में, वहाँ मेरे को नहीं पता। कितने दिन बाद डेथ हुई? 24 तारीख को। 24 तारीख को। तो डर है अभी भी? बहुत है सर, बहुत डर है, ठीक है। बच्चे तक सही में बच्चे के पीछे भी भाग गया, जब जेठ के बच्चे की तरफ भी भाग गया। देखो बेटा बता रहा है ये चीजें कि चाची मेरी तरफ भी चाचू पीछे भाग गए हैं चक्कू लेकर है। तो डर तो है ही। सही बताओ, रात को नींद भी नहीं आती भाई, कैसे क्या होगा आगे। फरार है दोनों फरार हैं। रात को आते हैं क्या? अब देखो ये पता नहीं है हमें, पर डर तो है ही भाई। हमारा बिल्कुल खुला घर है, ओपन घर है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। दहशत बहुत। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है हमारी तरफ से, बिल्कुल भी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा हमें उल्टा धमकाया जा रहा है। मेरे पास आए SHO हैं जोगिंदर, वो कहने लगे कि आपकी किस बहू ने वो कॉल किया था। तो मैं सोची भाई 112 पे मैंने कॉल किया था, उसके लिए पूछ रहे हैं। मैं काम मैंने किया था सर। कह रहे कल थाने में आ जाना, आपको अरेस्ट करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो हमें उल्टा धमकाया जा रहा है कि भाई आपने कॉल क्यों किया। मेरे हस्बैंड के पास जाकर कह रहे हैं कि आपने कॉल क्यों किया, जब झगड़ा आपके साथ था तो आपने इनके पास कॉल क्यों किया। और कह रहे हैं कि भाई वारदात आपके घर पर हुई, हालांकि वारदात रोड के ऊपर हुई है। हमें वही फोर्स कर रही है कि भाई घर पे, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आपके घर पर हुई है ये वारदात। पुलिस का ये रिएक्शन है हमारी तरफ। तो जी अपने बच्चों के लेने के लिए गए थे, सिर्फ हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा करेंगे। वह जाते ही टोड़े फेंकने लगे। मैं तो अपने हस्बैंड ने लेकर यहाँ चौक पे आ गई थी। यहाँ आके अपने बेटे से आवाज दी है मेरे ससुर ने परवीन को कि आजा मुझे बचा लिया। हम जिसमें अपने घर पे ही लेकर आ रही थी मैं, अपने हस्बैंड ने जी उन्हें ससुर वो ऊपर से आ गया। ससुर ने मेरे हस्बैंड को पकड़ा और परवीन ने मेरे हस्बैंड को चक्कू मारे जी, और फिर मेरे भी मारा जी लठे। अब फिर मैं अपने हस्बैंड ने घर पे लेके आ गई थी जी। यहाँ पड़े के भी लात गुस्से बहुत मारे हैं, और मेरे भी भीतर आके मारे। हाँ, घायल होने के बाद भी जी लात गुस्से मारे हैं। फिर बस जी कि इसकी स्पोर्ट में क्यों बोल रहे हैं, पहले से भी मैं थोड़ी बहुत हमसे कटते थे जी। मतलब किस बात को लेकर परेशान थे आप? बनती नहीं क्या? हम तो वो बोलते भी नहीं थे जी, बस इनकी स्पोर्ट में है या हमने इसका वो करवा दिया था इसलिए। ये बड़े थे, थोड़ा समझाने का हक तो पड़ता है जी। नहीं करते थे शादी के बाद? ना जी। हाँ, ना रविंदर को ये तो जी 8-9 साल हो लिए बिल्कुल बंद कर रहे थे बोलना अपने बेटे से भी जी। बस मारते तो वैसे ही रंजिश रख रहे थे जी। हम तो बीच में बोलते भी थे उनके क्या है किसी पुलिस की तरह सहयोग कर रही है? कितना भी नहीं कर रही जी, इतना भी नहीं जी। 17 तारीख की वारदात है जी, रात तक का कोई कानून कोई कोशिश नहीं कर रही जी। अस्पताल में जी। नहीं, प्रशासन के पास
प्रशासन के पास जी यहाँ चौकी में गए थे जी, और हमें यहाँ आके धमका ही रहे हैं जी। आवे हैं घर पे, हमें ही धमका के जाते हैं कि आओ हमारे गिरफ्तार करने तुम। जी मैं खेत की तरफ से आया, मैंने देखा तो यहाँ चौक पे पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। पब्लिक इकट्ठी हो रही तो देखा भाई कोई बीच में नहीं बैठ रहा था। मैं आया तो मैंने देखा रणबीर रविंदर ने पकड़ रहा था, वो बिट्टू ने, और वो उसके अपने बेटे को करे इसको मार, साले को चक्कू मार। मैं बीच में बैठा तो मेरा भी लग गया, और रविंदर का पहले को भी लग रहा था, और फिर एक मेरा लगने के बाद मैं दूर भगाया तो रविंदर को दूसरा भी चक्कू मारा। अरे यह घटना हुई जी। और फिर वो वहां से लेकर घर की तरफ आए तो उसने घर से उठाने भी नहीं दे रहे थे, और उसके बढ़ने के आगे आके लात गुस्से भी मारे हैं रविंदर को, और उसके लड़के के पीछे भी चाकू लेके बाजे। आपको चाकू कहाँ लगा? मेरे चाकू यहाँ जी चुराई पर लग गया था। एडमिट रहे आप भी? 5 दिन रविंदर हॉस्पिटल में एडमिट रहा जी मैं। हाँ जी, पुलिस कर रही है सहयोग? पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है जी। एक जो एसएचओ है जी मॉडल टाउन थाने का, वो वैसे धमकी देगा जा रहा है इनके परिवार को भी। हाँ, ये मेरे को बोल रहे भाई धमकी देगा जाता, हमारा को तो घना खतरा, आपको भी खतरा।